नमस्कार, स्वागत है इस नए मास्टर क्लास विश्लेषण में। आज हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY का एक डीप डाइव करेंगे। बिना किसी कोलेटरल या गारंटी के बिजनेस लोन मिलना थोड़ा अनरियल लगता है ना? पर माइक्रो एंटरप्राइजेज और छोटे व्यापारियों के लिए ये योजना बिल्कुल यही करती है। तो चलिए सीधे इस शानदार सिस्टम के अंदर चलते हैं। फंडिंग द अनफंडेड ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये इस पूरी योजना की आत्मा है। 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मेन मकसद यही था कि उन छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद मिले जिन्हें ट्रेडिशनल बैंक से लोन लेने में परेशानी आती है। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी ज़रूरी है कि मुद्रा कोई डायरेक्ट बैंक नहीं है जहाँ जाकर खाता खुलवाना हो। ये दरअसल एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। ये लोकल बैंक्स, NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को फंड करती है और वहाँ से पैसा आम लोगों तक पहुँचता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहले लोन कैटेगरीज पर बात होगी, फिर रेट्स और एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और आखिर में स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन समझेंगे। बस यही एजेंडा है। मॉड्यूल 1 द 4 लोन कैटेगरीज। चलिए देखते हैं कि अलग अलग बिजनेस स्टेजेस के लिए यहाँ क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अब देखिए, ये मुद्रा लोन एक बिजनेस के लाइफ साइकिल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली स्केल करता है। यहाँ 4 अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। पहली है शिशु। ये बिल्कुल नए बिजनेसेस के लिए है जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। फिर आती है किशोर कैटेगरी। अगर बिजनेस चल रहा है और उसे थोड़ा और बढ़ाना है तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक की फंडिंग यहाँ मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन है तरुण, जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस के एक्सपेंशन के लिए है और यहाँ 5 लाख से 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। और एक चौथी कैटेगरी भी है जो सच में एक गेम चेंजर है। यहाँ एक बेहद कमाल का नया अपडेट आया है, 20 लाख रुपए की नई अपर लिमिट। इस नई स्कीम को तरुण प्लस नाम दिया गया है और इसे 2024-25 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया। ये स्पेसिफिकली उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी का लोन लेकर उसे सेफली और टाइम पर चुका दिया था। 24 अक्टूबर 2024 से ये नई लिमिट प्रभावी हो चुकी है, जो साफ दिखाता है कि सफल बिजनेसेस को आगे बढ़ने के लिए अब कितना बड़ा पुश दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। रेट्स, फीस और एलिजिबिलिटी। खर्चा कितना आएगा और शर्तें क्या हैं, अब इस पर फोकस करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दर की बात करें तो हर इंस्टीट्यूशन का रेट थोड़ा अलग होता है। जैसे SBI का ई-मुद्रा लोन करीब 8.40% से शुरू होता है, जबकि इंडियन बैंक का वीवा मुद्रा लोन 10.55% के आसपास मिलता है। ये रेट बेसिकली क्रेडिट स्कोर, लोन अमाउंट और उस पर्टिकुलर बैंक की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि महिला एंटरप्रेन्योर्स को इंटरेस्ट रेट में खास डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये वाकई में बहुत एक्सेसिबल है। शिशु और किशोर लोन्स पर 0 प्रोसेसिंग फी लगती है और तरुण लोन्स पर बस एक छोटी सी नॉमिनल 0.5% की फी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। मतलब अगर कोई अपना लोन समय से पहले पूरा चुकाना चाहे तो उस पर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगेगी। रीपेमेंट टेन्योर भी 1 साल से लेकर 7 साल तक काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया है, जो आसानी से मैनेज हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इस लोन के लिए क्वालिफाई करने के नियम क्या हैं। एप्लीकेंट की उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। एक क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। किसी भी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ये योजना पूरी नॉन फार्म और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए बनाई गई है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज और रिटेल शॉप्स वगैरह आते हैं। और एक बहुत बड़ा और नया अपडेट जो 2024-25 के बजट में आया है वो ये है कि अब टूरिज्म सेक्टर और खासतौर पर होमस्टे प्रॉपर्टीज को भी इस एलिजिबिलिटी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने से पहले कौन से कागजात रेडी रखने चाहिए, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की तैयारी जरूरी होती है। इसे हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी चल जाता है। दूसरा एड्रेस प्रूफ, जिसके लिए यूटिलिटी बिल या रेशन कार्ड लगता है। और तीसरा सबसे अहम है बिजनेस प्रूफ, जिसके लिए उद्यम सर्टिफिकेट, GST पेपर्स या शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि किशोर और तरुण जैसे बड़े लोन्स के लिए पिछले 3 साल की बैलेंस शीट और एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान की जरूरत भी पड़ सकती है। और अब मॉड्यूल 4 स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये इस विश्लेषण का सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्सा है, जहां हम एप्लीकेशन पोर्टल्स को काम करते हुए समझेंगे। गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली 2 ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है उद्यमी मित्र पोर्टल और दूसरा है जनसमर्थ पोर्टल।
आवेदन करने से पहले इन वेबसाइट्स पर एक अकाउंट बनाकर प्रॉपर्ली रजिस्टर करना होता है। वैसे कुछ बैंक्स जैसे SBI अपनी मोबाइल ऐप्स के जरिए छोटी रकम इंस्टेंटली डिजिटल प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन बड़े लोन्स के लिए जनरल प्रोसेस ई पोर्टल्स के थ्रू ही होता है। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स में पूरा हो जाता है। शुरुआत किसी एक ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करने से होती है। वहां अप्लाई पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी चुननी होती है, मतलब शिशु, किशोर या तरुण। इसके बाद बिजनेस की सारी डिटेल्स एक्यूरेटली भरनी होती हैं और अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। फिर नियरेस्ट या पसंदीदा बैंक सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करना होता है और बस आगे का सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस बैंक खुद हैंडल करता है ना? बिल्कुल सीधा और सिंपल। तो अगर इस पूरे मास्टर क्लास को जल्दी से समराइज करें तो कोर बेनिफिट्स बिल्कुल क्लियर हैं। बिना किसी कोलैटरल या गारंटी के कैपिटल मिलना, 0 या बहुत कम प्रोसेसिंग फीस, 1 से 7 साल का फ्लेक्सिबल टेन्योर और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ब्याज में खास छूट। इन सब के साथ एक और शानदार चीज मिलती है, मुद्रा कार्ड। ये बिल्कुल एक डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। ATM से कैश निकालना हो या POS मशीन्स पर ट्रांजैक्शन करना हो, ये उन डेली बिजनेस ऑपरेशंस को बेहद आसान बना देता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि इन कोलैटरल फ्री लोन्स की वजह से अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी कौन सा बिजनेस आइडिया बनने वाला है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि सही वक्त पर अगर सही आर्थिक मदद मिल जाए तो भारत के माइक्रो एंटरप्राइजेज आसमान छू सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया भी एक बड़े एम्पायर में बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय को और एक्सप्लोर जरूर कीजिए।